everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English and Alien Hand Supplementary Book Chapter 4 The Cop and the Anthem. The Cop it means policeman and the Anthem जिसके साथ वो बातचीत हो रही है, मतलब Anthem वो बॉय है जो इसमें दिखाया गया है. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. सोपी, अब उसका नाम है उस लड़के का सोपी. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. ठीक है, सोपी बेचैनी से मेडिसन स्क्वायर में एक बेंच में बैठा हुआ था और इधर उधर मूव कर रहा था. वो किसी चिंता में था. देयर आर सर्टन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग. वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब संकेत भी मिल रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि अब विंटर आने वाला है. बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, और जितनी भी चिड़िया हैं वो साउथ की तरफ उड़ने शुरू कर चुकी थी. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. जो लोग थे वो नए गर्म कोट खरीदना शुरू कर दिए थे. एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और वो पार्क में, कहाँ के पार्क में, मेडिसन स्क्वायर के पार्क में बैठ के यही सब चीज़ सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब उसने इतने सारे साइन देखता है वो, तो उसको समझ में आता है कि विंटर काफ़ी करीब है. A dead leaf fell at Sophie feet. इतने ही टाइम पे एक टूटी हुई पत्ती उसके पैर के पास आके गिरती है. जो पत्ती सूख जाती है ना, वो पत्ती गिरती है. That was a special sign for him that winter was coming. ये सबसे बड़ा साइन था कि अब तो विंटर डेफिनेटली आने वाला है. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. और ये समय था कि मेडिसन स्क्वायर के लोग अपने आप को प्रिपेयर कर ले, जो वहाँ रहते हैं, कि भाई अब विंटर आ रहा है तो उनको प्रिपरेशन करनी है. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फेट द टाइम हैड कम. सोपी का जो दिमाग था वो बहुत ही अच्छे से महसूस कर रहा था उस सच्चाई को कि भाई अब तो समय आ गया. He had to find some way to take care of himself during the cold weather. उसको एक जगह ढूंढनी थी जिसमें वो रह सके. कोल्ड मतलब ठंड के दिनों में वो वहाँ रह सके. And therefore he moved restlessly on his seat. और फिर उसके बाद वो मतलब बेचैनी से सीट के आसपास फिर से हिलने लगा. क्योंकि जब किसी को कोई चिंता होती है ना, तो वो सोचता है, फिर थोड़ा सा हिलता है, या फिर कोई सर खुजाता है या हाथ पैर हिलाता है. ये सबकी अलग अलग हैबिट होती हैं. देखिए बेचारा सोफ़ी, इसके साथ एंड में बड़ा गड़बड़ काम होता है. आप जब इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी. सोपीज़ होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोपी सोचता था कि विंटर ज़्यादा नहीं होंगे, है ना. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. मतलब सोपी इतना दिमाग नहीं लगाता था कि विंटर इतने हाई हो सकते हैं, या फिर वो ये नहीं सोचता था कि भाई जैसे सब लोग जा रहे हैं विंटर में कहीं और, तो मैं भी कहीं शिप से कहीं और चला जाऊं. या फिर ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काइस. मतलब वो ये भी नहीं सोचता था कि मुझे कहीं पर वार्म प्लेस पे, साउदर्न स्काई मीन्स वार्मर प्लेसेस, मतलब मैं कहीं गर्म स्थान पे चले जाऊँ इस ठंड के मौसम से बचने के लिए. ठीक है, या फिर और द बे ऑफ नेपाल्स. मतलब या फिर वो ये भी नहीं सोचता था कि मैं बे ऑफ नेपाल्स चला जाऊँ. मतलब उसके दिमाग में वो चीज़ें ही नहीं थी कि मैं ठंड से बचने के लिए इस एरिया से चला ही जाऊँ. उसका दिमाग तो कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था. 3 months in the prison of Blackwell Island was what he wanted. वो सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं इन 3 महीने में जेल चला जाऊँ. बताओ, कोई बंदा सोचता है कि भाई मैं जेल चला जाऊं तो मैं ठंड से बच जाऊंगा. लेकिन ये भाई साहब तो ऐसा ही सोच रहे थे कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड में चले जाएं. वहाँ पर ये जेल का नाम है ना, ब्लैकवेल जेल का नाम है. वो उस आइलैंड में जाना चाहते थे जहाँ पर ये ब्लैकवेल जेल है, और वहाँ वो 3 महीने रहना चाहते थे. क्यों रहना चाहते थे, चलिए पढ़ते हैं. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. cops का मतलब मैंने बताया पुलिस, है ना. अब वो ये सोच रहा था कि 3 महीने भाई मैं अगर जेल में चला गया तो मुझे रोज़ तो खाना मिलेगा, ठीक है, फ्री का. फिर मुझे रोज़ बिस्तर मिलेगा सोने के लिए, और मैं वहाँ पर सेफ़ रहूँगा. मुझे किसी चीज़ से डर नहीं रहेगा, ठंडी हवाएं नहीं सताएंगी मुझे, ठीक है. और दूसरी चीज़, मुझे कोई पुलिस भी नहीं सताएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं पुलिस के अंडर में रहूँगा, है ना. दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. अब इस टाइप की सोच वो भाई साहब रखते थे कि भाई सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे लिए जेल ही है. For years, Blackwell's Island had been his winter home. पहले वो कई बार इस जेल में जा चुका है. ठंड के दिन उसने वहीं काटे हैं. रिचर न्यूयॉर्कर्स
made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. मतलब जो न्यूयॉर्कर्स है ना, मतलब जो न्यूयॉर्क के जो अमीर व्यक्ति है उनको न्यूयॉर्कर्स बोलते हैं। वो न्यूयॉर्कर्स प्लान बना लेते थे ठंड के सीज़न में। कहाँ जाते थे वो लोग? वो जाते थे फ्लोरिडा या फिर मेडिटेरियन सी की तरफ चले जाते थे, क्योंकि वहाँ वो आराम से रह सकते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी एक छोटा सा प्लान बना रहा था आइलैंड जाने का। किस आइलैंड में? वो भाई साहब ब्लैकवेल में जाने के प्लान बना रहे थे। एंड नाउ द टाइम हैड कम 3 बिग न्यूज़पेपर, और अब वो समय आ जाता है। वो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर लेता है, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग। मतलब वो ऊपर भी अपने आप को ढकता है, अपने पैरों को भी न्यूज़पेपर से ढकता है। हैड नॉट कैप्ट हिज वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। और जब वो पार्क में नाइट को स्पेंड करता है तो उसके हाथ पैर उस न्यूज़पेपर से गर्म नहीं होते हैं। ठीक है। सो द सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो फिर वो भाई वह आइलैंड के बारे में सोचने लगता है, इतने यार मेरे को तो वहीं जाना चाहिए, वहाँ में सेफ हो। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। सिटी में ऐसी जगह थी जहाँ वो जा सकता था, उसको खाना मिल सकता था, वो सो सकता था, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता था ना। These would be given to him. He could move from one building to another and he would. वो ये सब काम करना ही नहीं चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाऊं और मैं ये सब काम करूं और अच्छे से रहूं। वो ये सब कुछ सोचता ही नहीं था। बहुत डम था, आलसी था भाई वो। बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। वो सोचता था कि मैं इधर काम करने क्यों जाऊँगा, इससे सबसे अच्छा है बिना काम किए मैं वहाँ जेल चला जाता हूँ, बढ़िया से खाऊँगा और रहूँगा। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। मतलब उसकी जो स्पिरिट थी वो प्राउड थी। प्राउड मतलब गर्व वाली नहीं थी, मतलब जो वो सोचता था ना उसको वही बेटर लगता था। इफ़ ही वैंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। अब उसने सोचा यदि मैं किसी और जगह पे जाता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम। अब वो बोलता है कि यदि मैं जाता हूँ तो मुझे किसी चीज़ के लिए कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ जाएगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, फिर बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। अब मैं यदि किसी के घर काम के लिए जाता हूँ तो भाई वो मुझे नहाने धोने को तो बोलेगा ही। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और फिर उसके बाद वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मेरे जीवन के बारे में पूछ लेंगे, जानना चाहेंगे। नो, prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow. वो बोलता है नहीं भाई मैं किसी का काम वाम करने नहीं चाहता, सबसे बढ़िया है कि मैं जेल चला जाऊँ, क्योंकि जो जेल के रूल हैं वो तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर लेता हूँ। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। मतलब वो सोचता था प्रिजन की जो लाइफ है इट्स गुड। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर। अब सोपी दिमाग लगाने लगता है कि मैं जेल कैसे जाऊँ। ठीक है, उसकी इच्छा बढ़ने लगती है। देखो वो क्या क्या करता है। ठीक है, इतना तो कोई भी नहीं करता भाई जितना इसने किया है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। अब उसका दिमाग चलता है, बोलता है अरे भाई मैं को एक बढ़िया आइडिया आया है, मैं जा रहा हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे एंड देन अ कॉफ वुड बी कॉल्ड। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। अब वो सोचता है कि मैं जाऊँगा खाना खाऊँगा और फिर उसके बाद बोलूँगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है आपका बिल पे करने के लिए। फिर वो लोग पुलिस बुलाएंगे और फिर मुझे बड़ी शांति से जेल भेज देंगे। ठीक है, द कॉप वुड अरेस्ट हिम। मतलब पुलिस वाला आएगा, मुझे अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज। फिर वो मुझे जज के पास ले जाएगा। द जज वुड टू द रेस्ट। और बाकी का फैसला कौन सुना देगा? जज भाई साहब सुना देंगे। इतना इजी समझ रखा था उसने। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मैडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। अब सोपी भाई साहब ये प्लान बना के चलते हैं, धीरे से उस पार्क से उठते हैं और उठने के बाद वो सीधे स्ट्रीट में जाते हैं। वो स्ट्रीट का नाम है ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू। मतलब ये जो 2 गलियां हैं वो एक दूसरे से टकरा रही थी, वो उस जगह पहुंचते हैं। इस स्ट्रीट का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। फिर उसके बाद उन्होंने एक चौड़ी सड़क का सहारा लेता नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे की तरफ चल देता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट।
और वो देखता है कितना सुंदर रेस्टोरेंट है, लाइट वाइट जल रही है, वो वहाँ जाके रुक जाता है. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरीथिंग. वो देखता है यहाँ तो लोग भी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और बड़े सभ्य लोग आ रहे हैं यहाँ पर रोज़ शाम को, है ना. सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट. वो अपने पैरों की तरफ देखता है, बोलता है नहीं सब ठीक है, मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ. हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था. हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा ही था. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसको एक टेबल मिल जाती, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. वो सोच रहा था अगर मुझे एक टेबल मिल जाती ना, मैं बैठ जाऊँ तो मैं तो सक्सेस पा लिया भाई. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. और वो सोच रहा था अगर टेबल मिल जाएगी ना तो मेरा पैर टेबल के नीचे हो जाएगा और टेबल के ऊपर जो मेरा हिस्सा है वो तो अच्छा दिख ही रहा है, कौन मेरा पैर देख रहा है. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. फिर भाई साहब वेटर आएगा और मुझसे पूछेगा क्या चाहिए आपको सर. ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. फिर वो सोचने लगा कि क्या मुझे खाना चाहिए, मतलब मैं उसको क्या आंसर दूंगा कि ये मुझे खाना है. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. और अपने दिमाग में ही वो बेचारा पूरा खाना कर रहा था. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. और वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि भाई ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाऊंगा भाई, मैं उतना ही खाना खाऊंगा जिससे वहाँ के लोग भी गुस्सा नहीं हो और मेरा पेट भी भर जाए. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. वो यही सोचा था कि मैं अपना पेट भर लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने विंटर के घर चला जाऊँगा, मतलब जेल चला जाऊँगा. वाह मज़ा आ गया. बट as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn cloth that covered his leg. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के अंदर रखने की कोशिश करी, उतने में ही वहाँ का हेड वेटर आ जाता है और वो देखता है उसके फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े और उसको अच्छे स्ट्रांग हाथों से पकड़कर घुमा देता है. मतलब दरवाजे की तरफ जो उसका मुंह रहता है उसको फॉरवर्ड कर देता है, अबाउट टर्न कर देता है. बहुत ही स्पीडली करता है, बड़ी शांति से उसको बोलता है जाने के लिए, मतलब आप अंदर मत आइए. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोपी बेचारा फिर मुड़ जाता है. इट सीन दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब वो सोचता अरे यार मेरा ये प्लान तो फेल हो गया, अब तो मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा. At a corner of 6th Avenue was a shop with a white glass window. अब वो जाता है एक कॉर्नर की शॉप में, वहाँ पर उसने एक बड़ा खिड़की देखता है जिसमें कांच लगा रहता है, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट, और वो बड़ा इलेक्ट्रिक लाइट से चमकता रहता है. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. और सोपी क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, जोर से उस ग्लास पे मार देता है. People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. और सोपी भाई साहब वहाँ खड़े हो जाते हैं, लोग की भीड़ लग जाती है, चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं. और फिर उसके बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है और सोपी भाई साहब वहाँ खड़े रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं. क्यों मुस्कुराते हैं, जब वो पुलिस वाले को देख लेता है. अब क्या होता है, Where is the man that did that? asked the cop. कॉप बोलता है कहाँ है वो आदमी जिसने इस शीशे को तोड़ा है, ग्लास को तोड़ा है. डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी. सोपी बोलते हैं आपको नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है. ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी. वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टू वॉट हिम. मतलब वो जो पुलिस वाला था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. उसके बाद पुलिस वाले के दिमाग में आता है बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर शोपी. मतलब जो पुलिस वाला वो शोपी को कंसिडर नहीं कर रहा था. मेन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो बोलता है जो आदमी इस विंडो को तोड़ेगा वो पुलिस वाले से कैसे बात कर सकता है, और वो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी भागने की कोशिश करेगा. द कॉप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग. मैंने एक आदमी को देखा है, मतलब पुलिस वाला बोलता है भागते हुए उस स्ट्रीट की तरफ देखा है. ही रन आफ्टर हिम एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉक स्लोली अवे. ही हैड फेल्ड 2 times. और सोपी जब ये सुनता है वो पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए भाग जाता है, पता नहीं किस बंदे को, और सोपी बड़ा दुखी होता है, उसका दिल टूट जाता है. और भाई साहब धीरे धीरे चलते हैं और सोचते हाय राम मेरा ये दूसरा प्लान भी फेल हो गया.
Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one of Broadway. मतलब ब्रॉडवे की तरह उस स्ट्रीट में जो दूसरा रेस्टोरेंट मिला था वो इतना अच्छा नहीं था जैसे कि वो था. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. अब सोपी भाई साहब फिर से प्लान बनाते, चल भाई यहीं खा लेता हूँ, फिर पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी. लेकिन वो रेस्टोरेंट ब्रॉडवे की रेस्टोरेंट की तरह बहुत सुंदर भी नहीं था, ना ही वहाँ पे बहुत अमीर लोग आते थे, ना ही वहाँ का खाना इतना अच्छा था. और उसके फटे हुए शूज़ और फटे हुए कपड़े के साथ वो अंदर घुस जाता है और उसको कोई भी नहीं रुकता है. ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज ऑन ईटिंग अ बिग डिनर. और वहाँ टेबल पर बैठ कर अपना बढ़िया से खाना खा लेता है. फिर भी वो सोचता है कि मुझे पुलिस आके पकड़ेगी. अब देखो बेचारे के साथ क्या होता है. when he had finished he said that he had no money. जैसे ही वो खाना खाता है बोलता है मेरे पास तो भैया पैसे नहीं है. Get busy and call a cop, said Soapy, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. वो बोलता है भैया तुम जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना. तो वो जेंटलमैन वेट नहीं करते हैं. नो कॉफ फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. वेटर बोलता है हमें किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है. वो दूसरे वेटर को बुलाता है. देन टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. और दो वेटर आते हैं और उसको उस मतलब जो उनका रेस्टोरेंट रहता है उससे बाहर की तरफ फेंक देते हैं. ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम. वो खड़ा होता है, मतलब वो तुरंत नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि जोर से फेंका रहता है ना, तो उसका एक पार्ट से वो खड़ा होता है. एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ. और अपने कपड़ों से धूल को झड़ाता है. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. द आइलैंड सीम वेरी फार अवे. वो सोचता है जेल जाना मेरा क्या सपना ही रह जाएगा क्या भाई. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जेल जाना है आइलैंड में वो मेरा सपना मुझसे बहुत दूर चला जा रहा है. अ कॉफ हु वॉज स्टैंडिंग नियर लॉफ्ट एंड वॉक अवे. एक कॉफ वहाँ पर खड़ा हुआ था, हंसा और वहाँ से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर. सोपी चला थोड़ी दूर तक और उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे थिएटर हैं. इन दिस पार्ट ऑफ सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन द अदर पार्ट्स. उसने देखा कि ये सिटी का जो पार्ट है वो दूसरी पार्ट से बहुत ज़्यादा आनंद भरा माहौल उसको लग रहा था. यहाँ पर वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट मूव हैप्पीली इन द विंटर एयर. वहाँ पे जो लेडीज़ थी और जेंट्स थे वो बढ़िया से कोट पहन के, गर्म कोट पहन के ठंड का आनंद लेते हुए खुशी खुशी घूम रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. सोपी फिर से डरने लगा. नो कॉप वॉज गोइंग अरेस्ट मी. अरे यार क्या हो गया, कोई पुलिस वाला मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा है. ऐसा सोपी सोचता, देख बेचारा कितना मायूस है. उसके बाद क्या होता है. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. वो देखता है कि एक और पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ है बड़े से थिएटर के पास, तो मैं कुछ प्लान करता हूँ. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. वो पुलिस वाले को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है. ऐसे चिल्लाता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी है. उसकी आवाज़ उसकी नॉर्मल आवाज़ से ज़्यादा ज़ोर से थी. वो ज़्यादा परेशान कर रहा था और वो डांस कर रहा था और चिल्ला रहा था, क्योंकि वहाँ न्यूयॉर्क में ये सब करने पर पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं पब्लिक प्लेस में यदि चिल्ला चोट करो तो. एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज. ही वोंट हर्ट एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. अब वो कॉलेज बॉय है सोच के क्या बोलता है पुलिस वाला एक आदमी को कि अरे आप लोग चिंता मत करो, ये एक कॉलेज का लड़का है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. हम लोग को ऑर्डर मिला है यदि कॉलेज के लड़के यहाँ पर चिल्ला चोट करेंगे तो उनको पकड़ना नहीं है. यहाँ पर भी बेचारा गया काम से. सोपी वॉज क्वाइट. वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम. ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार. सोपी बोला क्या बात है, मुझे कोई भी पुलिस वाला टच नहीं कर रहा है. यहाँ पर चोरी हो जाए, मारपीट हो जाए, उन्हें कोई हमसे मतलब ही नहीं है. उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो जो आइलैंड है वो उससे उतना दूर होता चला जा रहा है जैसे एक सितारा, एक तारा दूर हो जाता है, स्टार. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. और फिर वो अपने कोट को जोर से खींच के अपने चारों तरफ लपेटता है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही होती है. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. फिर वो देखता है कि भाई एक शॉप के पास में एक बंदा है, वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है और अपना अम्ब्रेला दरवाजे पर रख दिया है. सोपी धीरे से शॉप के अंदर जाता है और उस अम्ब्रेला को उठाता है और चलने लगता है.
द मैन फॉलोड हिम क्विकली, माई अम्ब्रेला ही सेड। मैन उसको फॉलो करता है और बोलता है अरे भाई ये तो मेरा अम्ब्रेला है। अब सोपी क्या बोलता है, ओह इज इट, सेड सोपी, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। वो बोलता है अच्छा ये आपका अम्ब्रेला है, अरे तो एक काम करो, चलो पुलिस वाले को बुलाओ और उसको बोलो कि ये मेरा अम्ब्रेला है। और वो पुलिस वाला वहाँ कोने में खड़ा हुआ है, जाओ 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 चलो। द मैन वॉक मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। अब वो आदमी डर तो गया था, पुलिस वाले के पास जाने को बोल दिया सोपी ने। अब बेचारा धीरे धीरे जा रहा है, तो सोपी भाई साहब भी उसी के साथ धीरे धीरे जा रहे थे। But he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. जब कॉप उन दोनों आदमियों की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई अब तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि उसका मामला फेल हो रहा था। I said the umbrella man, that is you. Know how this thing happened? If that is your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's your, I hope you fail. अब वो जाता है पुलिस वाले के सामने, बोलता है, अब डर तो गया है वो आदमी, वो बोलता है ये मेरा, ऐसे अटकता स्टैमर करता है, हकलाता है, बोलता है ये अम्ब्रेला ना एक्चुअली में क्या है, मैं सुबह एक रेस्टोरेंट में गया था, मुझे ये अम्ब्रेला वहाँ मिला। अब वो सोपी को बोलता है अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आप इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए, इस टाइप से उसने बोला। इट्स माइन, क्राइड सोपी। सोपी जोर से चिल्लाता है विद एंगर इन हिज वॉइस, गुस्से से चिल्ला के बोलता है हाँ हाँ मेरा है, दे दे मेरा अम्ब्रेला है, इस टाइप से बोलता है। उसे बहुत गुस्सा आ गया रहता है। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, और अम्ब्रेला मैन वहाँ से ऐसे भागता है छू मंतर कि उसे कोई पकड़ ना ले। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉक ईस्ट। अब सोपी और उस अम्ब्रेला मैन को पता ही नहीं था कि जो पुलिस वाला है उनकी बात तो सुन ही नहीं रहा है, वो बंदा तो किसी एक लेडी को स्ट्रीट को पास मतलब क्या बोलते हैं, रास्ते को पार करवा रहा है। उनको ऐसा लगा वो हमारी बातें समझ रहा है, सुन रहा है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो। उसने अम्ब्रेला को इतनी जोर से फेंका जितनी जोर से वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही टॉट टू दैम। Because he wished to be arrested, they seemed to be believe he was like a king who could do no wrong. वो बोलता है आखिर बात क्या है, मुझे कोई पकड़ नहीं रहा है, मुझे क्या कोई राजा समझ रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और राजा गलत भी करता है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता। आज तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। At last, Soapy came to one of the quiet street on the side of city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. अब वो लास्ट में सोपी ना एक क्वाइट स्ट्रीट, शांत भरी गली में जाता है सिटी के, और फिर वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने की मतलब चलना शुरू कर देता है। He was going home, although home was only a seat in the park. वो जा ही रहा था अपने घर की तरफ से, मतलब बैठा ही था पार्क के अंदर। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप। एक कॉर्नर ऐसा आया कि वो रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। ये था उसके घर का, बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो से एक बहुत ही सॉफ्ट लाइट आ रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो उसका लिविंग रूम था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट। वहाँ पर उसने अपने बचपन के बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट को स्पेंड किया था। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोपी ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और वहाँ से जो बहुत प्यारा म्यूज़िक आ रहा था ना सोपी के कान में, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो प्यार से सुन रहा था, खड़ा हो गया था वहाँ पे। मतलब जो वो मेडिसन पार्क जा रहा था ना सीट पर बैठने के लिए, उससे पहले की ये घटना है। द मून वॉज अबाउ पीसफुल एंड ब्राइट। और जो चांद था वो भी बड़ा पीसफुल था, चमक रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। वहाँ पे कुछ लोग गुजर भी रहे थे, और जो चिड़िया है रात के अंधेरे में भी बढ़िया आवाज़ करती हुई उसके ऊपर से निकल रही थी। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर। और जब वो म्यूज़िक आ रहा था तो सोपी वहाँ रुक के बढ़िया से सुन रहा था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो। मतलब उसको ऐसा लग रहा था ऐसा उसने बहुत पहले भी सुना था, क्योंकि उसका बचपन वहाँ बीता था। इन दोज डे his life contains such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thought and clean clothes. फिर वो बचपन को याद करता है, अपनी मम्मा को याद करता है, वहाँ जो फ्लावर थे, जो उनकी आशाएं थी, उसके दोस्त साफ सुथरे, उसके विचार, उसका कपड़ा जो इतना साफ पहनता था, वो सारी चीज़ें रिमेंबर करता है।
देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। फिर उसकी आत्मा एकदम से चेंज होती है। ठीक है, क्या चेंज होता है देखो तो ज़रा। ही सॉ विद अ सिक फियर हाउ ही हैड फैलन। ही saw his worthless day, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of his mind. वो सोचता है अरे यार मैं कितना गलत काम कर रहा था। हाँ, मैं तो मेरे गंदे दिन को मतलब मैं जो जीना चाहता था वो एक्चुअली मैं नहीं जी रहा था। मेरी कितनी गलत इच्छाएं थी, मेरी जो आशाएं थी कितनी मरी हुई थी, मेरे अंदर कोई पावर ही नहीं था। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। और उसके अंदर से फिर उसी मोमेंट पे आंसर आता है कि नहीं भाई अब तो मैं चेंज होऊंगा। ठीक है, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई जितना मैंने पिछला किया गंदा गंदा काम आलसी भरा वो नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मतलब जैसे कीचड़ से बाहर निकलते हैं ना, ऐसे वो अपने गंदे विचारों से बाहर निकलता है। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो अपने आप को फिर से एक अच्छा आदमी बनाना चाहता था। देखो बेचारे के साथ क्या होता है। देयर वॉज अ टाइम he was young enough he would find his old purpose in his life and follow it. वो मतलब एक टाइम था कि वो एक अच्छा बंदा था और वो अच्छा बनना चाह रहा था वो अपनी लाइफ में। दैट स्वीट म्यूज़िक चेंज हिम। ये सब किसने चेंज किया? एक स्वीट म्यूज़िक जो उसने सुना उससे उसमें इतना चेंज आया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। उसने सोच लिया कि चलो भाई अब कल मैं एक काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर हिम जॉब। उसको याद है एक आदमी ने मुझे काम को ऑफर किया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो ही वुड somebody in the world. मैं कल उस आदमी को खोजूंगा, फिर उससे काम मांगूंगा, फिर काम करूंगा। ऐसा वो बेचारा सोचने लगा। He would Sophie felt a hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. जैसे ही वो सब अच्छी चीज़ें सोच रहा था इतने में उसके कंधे पे एक हाथ किसी ने रखा और वो जल्दी से पलटा तो देखता है कि एक पुलिस वाला था। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड शेयर आस्क्ड द कॉप। कॉप बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग सेड सोपी। सोपी बोलता कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप। कॉप बोलता अच्छा तुम बोलोगे कुछ नहीं तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूँगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। सोपी आर्ग्यू तो ज़्यादा कर नहीं सकता था। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप। और वो न्यूयॉर्क की कॉप से मतलब पुलिस वाले से आर्ग्यू करने की एक सज़ा भी भुगत लेता। उसको सब पता था। बट क्या होता है? कम अलॉन्ग सेड द कॉप। कॉप बोलता आर्ग्यू करे चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island said the judge to सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली मॉर्निंग जब उसको जज के सामने पेश करता है वो पुलिस वाला तो वो जज उसको ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की सज़ा को सुना देता है। देखिए बेचारा एक बुरा आदमी से, एक आलसी आदमी से क्या बनना चाह रहा था? अच्छा आदमी बनना चाह रहा था। वो भी इतनी उसने कोशिश कर ली कि मुझे जेल जाना, सब फेल हो गई। उसके बाद जब वो अच्छा आदमी बनना चाह रहा था तो बेचारे को जेल हो गई, है ना। ये थी सोपी की सैड भरी कहानी कि उसने कितने ट्रायल लिए, फिर वो चेंज हुआ और जब चेंज हुआ तो वो जेल चला गया। ओके तो स्टूडेंट इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पर ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। इंटरेस्टिंग ये कहानी थी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।